भारत के भविष्य तथा कर्णधार प्यारे बच्चों, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हों, एक आध चीज से पढ़ाई करें ताकि सफलता आपकी कदम चूमे। तो प्यारे बच्चों, समानता श्रेणी का दूसरा वीडियो में हम कुछ कंसेप्ट बताएंगे जो कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। पहला, किसी समांतर श्रेणी के लिए Tm प्लस एन प्लस Tm माइनस एन बराबर होता है दो गुणे टी घाते एम, मतलब एम प्लस एनवा पद प्लस एम माइनस एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, एम दो गुणे एमवा पद। अब सिद्ध करने के लिए इसको सिद्ध कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन की जगह क्या रखेंगे, एम प्लस एन, तो क्या हो जाएगा टी एम प्लस एन बराबर ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी की जगह टी एम माइनस एन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको दोनों जोड़ दीजिए, टी एम प्लस टी एम माइनस एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी। ए टू ए हो जाएगा, इसमें डी कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम माइनस वन माइनस वन। अब क्या हो जाएगा, एन से एन कट जाएगा, तो टू ए प्लस टू एम माइनस टू इंटू डी। अब दो इसमें कॉमन ले लीजिए, तो टू ए प्लस टू एम माइनस वन इंटू डी। दो पूरे में कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। क्या है प्यारे बच्चों, यमवा पद है। कैसे, अगर यहाँ एम बराबर एन बराबर एम रख दीजिए तो टी एम बराबर ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा टू टाइम्स टी एम। इसको प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट को एकदम मुंह ज़बानी एकदम याद रखिए कि टी एम प्लस एनवा पद और एम माइनस एनवा पद बराबर दो घाते टी एम। ये भी रिजल्ट भी पूछ सकता है। और इसके बाद इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए का है किसी समांतर श्रेणी में एम प्लस एनवा पद बराबर 16 तथा एम माइनस एनवा पद बराबर 12 है, तो 12 है तो यमवा पद क्या होगा। तो अगर यह रिजल्ट याद है तो इसको आप मौखिक में लगा सकते हैं। क्या करें, 16 12 जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दिए, 16 12 28, 2 से भाग 14, आंसर आएगा। नहीं उस तरह निकालेंगे, ए डी का मान फिर रखेंगे तो ज्ञात होगा। तो अब इसको हो जाएगा टी एम बराबर, हम लिख सकते हैं टी एम प्लस टी एम माइनस एन बटे 2। तो टी एम बराबर हो जाएगा 16 धन 12 बटे 2, तो टी एम बराबर 28 बटे 2 बराबर 14। तो प्यारे बच्चों देखिए कितनी आसानी से आ गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला कंसेप्ट देखिए। किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और एनवा पद 1/m है, तो प्रथम पद सार्वंतर तथा
यमनवा पद क्या होगा। प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट को एकदम याद कर लीजिए। जो इसका रिजल्ट आएगा, इसके रिजल्ट है आप मौखिक आंसर दे सकते हैं। अब इसको हम देखिए निकालते हैं। मान लीजिए समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। तो यमवा पद टीएम बराबर हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। और टीएम यमवा पद क्या दिया है, 1/n, 1/n ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार Tn बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn बराबर क्या दिया है नौ पद, 1/n, 1/m ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 2 से तो है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 1। अब इसको घटाएंगे तो ए माइनस माइनस कट जाएगा। अब ये हो जाएगा एम माइनस वन माइनस एन माइनस वन और डी बाहर। इसको हम डायरेक्ट थोड़ा लिख रहे हैं, एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी, तो डी बाहर कॉमन ले लीजिए। इसी प्रकार यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 1/n माइनस 1/n। अब इसमें ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस अंदर गुणा होगा, तो एम माइनस वन एन माइनस प्लस वन हो जाएगा। इसमें एम एन कॉमन लासा लीजिए तो क्या हो जाएगा, एम माइनस। अब देखिए इंटू डी रहने गया है, एक से एक कट गया है, तो एम माइनस एन इंटू डी बराबर एम माइनस एन बटे एम एन। इसको काट दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1/m। अब इसका मान जो है समीकरण 1 में रखिए, डी का मान समीकरण 1 में रखने तो क्या हो जाएगा 1/n ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी 1/m है। अब इसको 1/n अंदर गुणा करेंगे तो m/mn हो जाएगा माइनस 1/m। एम से एम एक कट जाएगा तो 1/n ए प्लस 1/n माइनस 1/m। 1/n से 1/n कट जाए, इसको लाएंगे तो घड़े 0 आ जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 1/n। अब इसी प्रकार पूछ क्या रहा है, यमयनुआ पद, तो यमयनुआ बराबर हो जाएगा ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान रखिए प्यारे बच्चों 1/m प्लस एम एन माइनस वन गुणे 1/m। डीओ का मान 1/m है, 1/m प्लस एम एन अंदर गुणा कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। अब इससे कट जाएगा, एम एन से एम एन बराबर 1। इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। अगर इस टाइप का सवाल है, यमवा पद 1/n यनवा पद 1/m, तो ए डी बराबर होंगे, क्या होगा 1/mn, और टी यमयनवा पद मतलब यमयनवा पद क्या होगा, 1 होगा। जैसे अब मान लीजिए पूछा मान लीजिए पांचवा पद पूछा है, क्वेश्चन हो किसी समांतर से पांचवा पद 1/10 और 10वां पद 1/5 है, तो कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए पूछा है तब इसका प्रथम पद सार्वंतर और 50वां पद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों
डायरेक्ट हम इसका बता दे रहे हैं। प्रथम पद क्या होता है 1/m, तो 1/50 आ गया। 4 1/50 और 50वां पद क्या होगा 1 होगा। गुणा करने 50, 5 गुणे 10, 5 10, 5 दाम 50, तो 50वां पद 1 होगा। अब इसको जो हम विस्तृत दिखा दे रहे हैं उसी तरह मान लीजिए 5वां पद T5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। T5 1/10 दे रहा A प्लस 4D। इसी प्रकार T10 बराबर A प्लस 9D और इसका मान दे रहा है 1/5 A प्लस 9D। समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको 2। समीकरण 1 2 से क्या करें, इसको हल करें। 4D बराबर 1/10, A प्लस 9D बराबर 1/5। घटाने माइनस माइनस करिए, 9 4 5D। इसमें लासा लेंगे तो 1/10 माइनस 1/5। अब -5D इसका लासा क्या होगा 10, 1 माइनस 2, तो -5D बराबर माइनस 1/10। माइनस माइनस काट दे रहे हैं, नीचे नहीं होगा, तो D बराबर क्या होगा 1/50। देखिए पहले हम बता दिए थे कि D का मान 1/50। अब A का मान भी समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 1/10 A प्लस 4 गुणे D का मान 1/50, तो इसको इधर लाएंगे तो 1/10 माइनस 4/50। A बराबर लासा 50, 10 25 50, A बराबर 1/50। देखिए एकदम वही आ रहा है प्यारे बच्चों, 1/mn AD का मान, तो 5×50। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों T 50वां पूछ रहा था A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D। 1/50 प्लस 49 गुणे 1/50, 1/50 प्लस 49/50। लासा 50 होगा, 1 धन 49 बराबर 50/50 बराबर 1। तो प्यारे बच्चों ये जो कंसेप्ट बताए कि अगर यमवा पद 1/m और यनवा पद 1/m है तो AD बराबर हो गए, उसका मान क्या होगा 1/mn और यमनवा पद 1 होगा। अब जैसे क्वेश्चन पूछा है इसमें वही तरह पूछ रहा है किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद 1/4 और चौथा पद 1/6 है तो 1/6 है तो A माइनस D का मान क्या होगा। विकल्प है 1D 1/24, D C 0 और D माइनस 1/12। अब अगर एक कंसेप्ट याद है तो इसको लगाने की जरूरत नहीं, इसमें बताए थे A और D का मान 1/mn होगा, तो A माइनस D 1/mn मतलब 1/24 माइनस 1/24, तो घटाने पे क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार अगला कंसेप्ट देखिए प्यारे बच्चों, अगला कंसेप्ट है किसी समांतर श्रेणी के लिए, किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद
यमवा पद यन तथा यनवा पद यम है तो यम प्लस यन वा पद शून्य होगा। ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब कंसेप्ट याद हो तो आपको मौखिक में ही आंसर मिल जाएगा। अब इसमें फिर सिद्ध करिए। अब टी एम या ए एम बराबर क्या होगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। टी एम ए एम का मान क्या दिया है, एन ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, समीकरण एक। इसी प्रकार ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान एम है। अब क्या करें, समीकरण एक दो को हल करिए। तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एम, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर एम। अब प्यारे बच्चों इसमें घटा दीजिए, तो ए से ए कट जाएगा, एम माइनस वन प्लस डी, इसमें एन माइनस एम होगा। अब एक से एक कट गया तो एम माइनस एम इंटू डी बराबर, इसमें माइनस कॉमन लीजिए तो एम माइनस एम। अब एम माइनस एन से एम माइनस एन तो डी बराबर क्या होगा, माइनस एक। अब डी का मान समीकरण एक में रख दीजिए, डी का मान समीकरण एक में रखने। अब प्यारे बच्चों डी का मान समीकरण एक में रखिए तो क्या आ जाएगा, एन बराबर ए प्लस एम माइनस वन गुणे माइनस, तो एन बराबर हो जाएगा माइनस एम माइनस वन। इसको इधर लाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा एम प्लस एन माइनस वन। अब इसका भी डायरेक्ट आंसर ए बराबर एम, इसमें डी तो हरदम माइनस एक आएगा और ए का मान क्या होगा, एम प्लस एन माइनस एक। अब सिद्ध क्या करना है, टी एम प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक मान निकाले एम प्लस एन माइनस वन और एम प्लस एन माइनस वन गुणे डी, डी का मान क्या होगा, माइनस एक, तो हो जाएगा एम प्लस एन माइनस एक माइनस गुणक माइनस माइनस प्लस। अब एम से एम एन से एन एक से, तो इस ये भी कंसेप्ट एकदम याद कर लीजिए। अगर यमवा पद एन है, एनवा पद यम है तो डी बराबर माइनस एक आएगा, और प्रथम पद एम प्लस एन माइनस एक, और मान लीजिए फिर पूछ ले एम प्लस एनवा पद क्या होगा, उसका मान शून्य होगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है एक क्वेश्चन, आठवां पद 10 है और 10वां पद 8 है तो 18वां सब मान लीजिए, तो पूछा जाए इसका सर्वांतर क्या होगा। प्रथम पद और 18वां पद क्या होगा, 18वां पद का मान। तो प्यारे बच्चों कंसेप्ट याद है तो डी तो माइनस एक आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहे हैं डी बराबर क्या होगा, माइनस एक आएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा, 8 10 18 में से एक घटेगा 17 आ जाएगा, और अगर पूछ रहा है 18वां पद तो 18वां पद क्या होगा, शून्य होगा। अब ये हम लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 8वां पद, इसको पहले बताए दे थे, अगर टी एट पूछ रहा है तो ए प्लस एक में घटा दिया अपने साथ, तो टी एट बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सेवन डी, और टी एट 10 दे रहा है 10 बराबर ए प्लस सेवन डी, समीकरण एक। फिर टी दस क्या हो जाएगा, टी नाइन सॉरी टी 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस नाइन डी, इसका मान क्या दे रहा है
8 दे रहा, तो 8 बराबर a प्लस 9d। अब समीकरण 1 2 से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7d बराबर 10, a प्लस 9d बराबर 8, घटाने पे -2d बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ -9, यहाँ 2 7 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, d बराबर -1। समीकरण 1 से अभी हो जाएगा 10 बराबर a प्लस 7 गुणे -1, तो 10 बराबर a -7, तो 10 7 17। और फिर पूछ रहा है 18वां पद, तो t 18 बराबर a प्लस 17d हो जाएगा। 18 में से 1 गए 17d, एक मान 17 है और d का मान -17 बराबर 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, लगाएंगे तो कम से कम 1 मिनट लगेगा, लेकिन अगर यह कंसेप्ट कंठस्थ है तो डायरेक्ट इसका मान निकाल दे। हम पहले बता दे डी का मान -a होगा। a बराबर क्या होता है, m प्लस n -1, तो 8 10 18 -1 17, और m प्लस nवां पद क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार एक कंसेप्ट और बता रहे हैं प्यारे बच्चों, इसी टाइप का है। यमवा पद en और nवा पद यम है, तो इसका मान लीजिए आरवां पद, इसका आरवां पद होगा प्यारे बच्चों m प्लस n माइनस आर, m प्लस n माइनस आर। अभी प्यारे बच्चों हमने पहले इसी टाइप में ए डी क्या निकाले थे, -1, ये क्या निकाले थे, m प्लस n -1। अब टी आर बराबर क्या होगा, a प्लस r -1 इंटू डी। अब मान रखिए प्यारे बच्चों, तो टी आर एक मान है m प्लस n -1, फिर r -1 इंटू डी का -1, तो क्या हो जाएगा, m प्लस n -1 माइनस आर प्लस 1, एक एक कट गया, तो m प्लस n माइनस आर। ये प्यारे बच्चों टीजीटी की परीक्षा में इसका डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही पूछा था, किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n nवा पद m है तो आरवां पद होगा m प्लस n माइनस आर, विकल्प दिया था m माइनस n माइनस आर या m प्लस n प्लस आर, इस टाइप का विकल्प था। तो अगर ये डायरेक्ट याद है तो इसका आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब जैसे पूछा जाए क्वेश्चन, यदि छठवां पद 8 और आठवां पद क्या मान लीजिए 6 है, तो 10वां पद क्या होगा, छठवां पद 8, आठवां पद 6 हो तो 10वां पद क्या होगा, तो डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, अब क्या हो जाएगा, T10 बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 माइनस 10, तो 6 8 14 माइनस 10 बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो आप डायरेक्ट निकाल लिए इस कंसेप्ट से, हम इसको विस्तृत दिखा दे रहे हैं। विस्तृत में क्या होगा, अब इसमें d बराबर -1 आएगा, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, m प्लस n, ये इसमें टाइम में m प्लस n -1 होगा, तो 8 धन 6 -1, 14 में से गए 13। पूछ कह रहा है T10 बराबर a प्लस 9d। अब एक मान यहाँ क्या है 13, 9 गुणे d -1, तो 13 माइनस 9 बराबर 4। देखिए दोनों टाइप से आ गया है एक ही आंसर। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि आज जो 2-3 कंसेप्ट बताए उसको आप अच्छी तरह से कंसेप्ट को याद कर लीजिए। इस कंसेप्ट पर अगर याद है तो आप
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सूक्ष्म समय में हल कर लेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक अधिक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।